दोस्तों, आज हम जिस कहानी के साथ आपके सामने पेश हुए हैं, ये कहानी देश की नहीं, ये कहानी है देश की एक लड़की की जो विदेशों में फंसी है और जिसका नाम है निमिषा प्रिया। तो हम आपके सामने लेके आए हैं कहानी। उस कहानी का नाम है जिंदगी और मौत के बीच एक जंग। यह कहानी एक ऐसे भारतीय नर्स की है जो अपने सपनों को साथ लेकर गई थी एक अनजाने देश यमन में। नाम था उसका निमिषा प्रिया। पेशे से नर्स, दिल में इंसानियत की पुजारन। वह भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक अजनबी मुल्क में जिंदगी की जंग लड़ रही है। क्या आप लोगों को पता है ये बात? पर यह जंग किसी बीमारी या महामारी की नहीं, बल्कि यह जंग है न्याय और उसके अस्तित्व की। अब मैं इसके बारे में आगे आपको बताता हूँ एक्चुअल में ये कहानी है क्या। तो सन 2017 में निमिषा नाम की एक भारतीय नर्स, आंखों में बहुत से सपने संजोए, घर की बहुत सी जिम्मेदारियों को लेकर, भविष्य में कुछ कर गुजरने की इच्छा लेकर यमन में एक नर्स के तौर पर काम करने के लिए चली गई। लेकिन 2017 में उनके ऊपर एक यमनी नागरिक की हत्या करने का आरोप लगाया गया। कहा गया कि उसने अपने साथ हुए अत्याचारों से तंग आकर आत्मरक्षा में यह कदम उठाया। दोस्तों, निमिषा प्रिया के साथ वहाँ उनके कार्य के दौरान उस व्यक्ति ने बहुत सी बदसलूकियाँ की, उनको फिजिकल मेंटल हैरेसमेंट किया। अंत में सहते सहते एक दिन उनकी सारी, जो हम बोलते हैं, सारी सीमाएं पार हो गई और फिर उन्होंने एक बहुत ही कठोर निर्णय लिया, जिसकी कि उनके ऊपर सजा केस चल रहा है। सोचिए, एक औरत विदेशी जमीन पर अकेले जेल की दीवारों में कैद हर दिन मौत के साए में जी रही थी। लेकिन भारत में उनकी माँ, उनका पूरा परिवार, पूरा देश, पूरा समाज निमिषा प्रिया को बचाने में जुटा हुआ था। क्योंकि दोस्तों, वो भारत की बेटी थी और उन्होंने जो भी किया वो उन्होंने अपना आत्मसम्मान, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए किया। उनके ऊपर जितने मानसिक प्रताड़ना की गई यमन में, उनका शारीरिक शोषण किया गया यमन में, इन सब को देखते हुए तो जो उन्होंने किया, मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल परफेक्ट किया। आज की नारियों को अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का इसी तरह से बदला लेना चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति दुराचारी है उसको एक सबक मिले। दोस्तों, जहाँ चाह होती है वहाँ पे राह होती है। निमिषा की माँ और बेटी ने दर दर की ठोकरें खाई, याचिकाएं दायर की, सरकारों से गुहारें लगाईं और फिर एक उम्मीद की किरण जगी, ब्लड मनी। ये ब्लड मनी वो चीज़ होती है दोस्तों कि जिस मृतक के व्यक्ति के परिवार को उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए एक पैसे का अमाउंट दिया जाता है। और इस केस में वो अमाउंट था दोस्तों 33 लाख रुपीज़। 33 लाख रुपीज़ इकट्ठा करना कोई आम बात नहीं है एक सामान्य परिवार के लिए। लेकिन एक सोशल मीडिया पे बहुत बड़ी मुहिम चलाई गई, बहुत से लोग उनके समर्थन में आए, बहुत से लोगों ने उनकी मदद की और आज कल में ही एक बड़ी अच्छी खबर आई है कि उनकी फांसी की सज़ा को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। शायद उस पर पुनर्विचार किया जाए कि किस परिस्थितियों में उन्होंने, निमिषा प्रिया ने, ये काम किया है। तो मैं आप सभी देशवासियों से यही आग्रह करता हूं कि आप सब लोग निमिषा प्रिया के लिए अपना सपोर्ट बनाएं। और यमन की सरकार से मैं आग्रह करता हूं कि वो इस बात पर ज़्यादा ध्यान दें कि निमिषा प्रिया ने किन परिस्थितियों में उस यमनी नागरिक की हत्या की, अगर की है तो। और मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा किया है। तो आप सभी लोगों से एक अनुरोध है कि आप निमिषा प्रिया के लिए भगवान से प्रार्थना करें ताकि वो जल्द से जल्द छूटकर हमारे और आपके बीच में हों। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।